Good afternoon, everyone. I am going to study the Unit 1, that is Assessment and Evaluation and Learning. So, in Unit 1, I will discuss the concept of evaluation. In a previous class, I had discussed that what is assessment, what is learning, what is measurement, and the purpose of assessment. So, today I am going to teach the process of what is evaluation. Simply, the evaluation. 1 minute. Evaluation. What is evaluation? Simply, the meaning of evaluation is to judge the value, quality of someone or something in careful and thoughtful way. इवैल्यूएशन का मतलब या क्या है ना, इवैल्यूएशन इज ऑलवेज जजमेंटल इन नेचर. तो इवैल्यूएशन जो वर्ड है ना, वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है. उसका नाम है वैल्यू प्योर. इट मीन्स evaluation signify the value of a particular things, person, action of any person, etc. through evaluation it can be helped us to understand the worth, quality and significance of a person or a thing. क्या है ना, एक टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में टीचर, करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग, स्टूडेंट, ये जो चारों चीज़ें ना, उनके अंदर सबसे इंटरेक्शन होता है. तो इन इवैल्यूएशन में क्या होता है ना, टीचर जजमेंटल हो जाता है. किसके बारे में जजमेंट किसके बारे में देता है? टीचर स्टूडेंट के बारे में देता है. कैसे देता है स्टूडेंट के बारे में जजमेंट? आफ्टर समेटिव असेसमेंट. कैसे पता चलता है स्टूडेंट का इवैल्यूएशन कैसा होता है? थ्रू सर्टिफिकेशन. क्या है ना, ये एक स्कूल है, स्कूल में टीचर है, स्टूडेंट. टीचर क्या करते हैं? असेसमेंट करता है. असेसमेंट दो तरह का होता है स्पेशली, फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक समेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट एक ईयर में कितना होता है? दो बार होता है. समेटिव असेसमेंट, फाइनल जो असेसमेंट, ये एक बार होता है. तो असेसमेंट थ्रू द यूज ऑफ असेसमेंट, टीचर इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ ए स्टूडेंट. द टीचर will judge a student. तो असेसमेंट, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट है ना. तो समेटिव असेसमेंट में क्या होता है? समेटिव असेसमेंट में क्या होता है ना, लास्ट ईयर में क्या होता है? एक एग्जाम होता है. तो सारे बच्चे एग्जाम देते हैं. एग्जाम देने के बाद क्या होता है? उनका रिजल्ट आता है. किस फॉर्मेट में आता है? मार्क्स न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है और ग्रेड के हिसाब से आता है. तो इससे क्या पता चलता है? इवैल्यूएशन इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन नेचर. कैसे? सपोज एक स्टूडेंट है,
राम, उसका 600 से 480 आया है, उसको ए ग्रेड मिलता है। क्या ना, जो 480 है वो एक न्यूमेरिकल डाटा है विच इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर। जो ग्रेड ए है, दिस इज क्वालिटेटिव इन नेचर, इट एक्सप्रेस द क्वालिटी दैट इज रिलेटेड टू दैट नंबर। So evaluation is both qualitative and quantitative in nature. In the context of formal education, that is in case of school education, the evaluation in education is a process by which we form judgment about the value of educational status or achievement of the student. स्टूडेंट के अचीवमेंट बारे में हम एक जजमेंट देते हैं। जैसे कि राम एक ए प्लस ग्रेड का स्टूडेंट है, दिस इज जजमेंटल इन नेचर। अच्छा स्टूडेंट है, गुड स्टूडेंट है, एक्सलेंट स्टूडेंट है, तो उसके बारे में, क्वालिटी के बारे में बताते हैं, जजमेंट देते हैं। तो इवैल्यूएशन कहता है कैसा होता है? इवैल्यूएशन इज सेट ऑफ प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग ए सब्जेक्ट विद स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस और टास्क to which the students are to respond independently, and result of which can be treated as quantitative as well as qualitative comparison of a performance of different students. So evaluation in education can be defined as is a continuous process. Evaluation is a continuous process and based upon certain criteria which is cooperatively developed and it concerned with measurement. So evaluation is equal to assessment plus measurement plus evaluation. Value judgment. Evaluation is assessment, मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट, इस तीन चीज़ मिला के इवैल्यूएशन होता है। तो इट कंसर्न विथ मेजरमेंट ऑफ, क्या क्या मेजरमेंट करता है इवैल्यूएशन थ्रू से? फर्स्ट तो परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर को मेजरमेंट करता है, परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर को मेजरमेंट करता है। सेकेंड तो इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचर को, इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचर्स। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर्स का मतलब क्या होता है? टीचर का जो कंटेंट नॉलेज है, वो जो पेडागोजिकल नॉलेज है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देता है। टीचर का कंटेंट नॉलेज अच्छा है नहीं है, टीचर का मेथड ऑफ टीचिंग, जो आर्ट ऑफ टीचिंग है, अच्छा है नहीं है, उसके बारे में। थर्ड है द क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम, द क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम, क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम। तो ये तीनों चीज मेजर करता है थ्रू इवैल्यूएशन। तो टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन आर थ्री इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव प्रोसेस। हम इवैल्यूएशन क्यों करते हैं? वो टीचर वो स्टूडेंट को इवैल्यूएट क्यों करता है, उसका मतलब क्या है? फर्स्ट है टू फुलफिल द क्लासरूम ऑब्जेक्टिव, टू फुलफिल द क्लासरूम ऑब्जेक्टिव। क्लासरूम का एक ऑब्जेक्टिव होता है क्या ना, टीचर का ऑब्जेक्टिव होता है जो सारे स्टूडेंट, जो मेरे क्लास में जो भी स्टूडेंट है, मैं जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ, सारे स्टूडेंट अच्छा करना चाहिए एग्ज़ाम में, क्लासरूम में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए। तो टू फुलफिल द क्लासरूम ऑब्जेक्टिव, किसका डाउट नहीं रहना चाहिए, जो भी डाउट है स्टूडेंट उसको पूछना चाहिए मेरे को। देन सेकेंड टू डायग्नोसिस लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट। लर्निंग डिफिकल्टी क्या है उसका मतलब? सपोज टीचर लेक्चर मेथड में पढ़ाता है बट बच्चे लोग बोरिंग हो जाते हैं। कुछ बच्चे को लेक्चर मेथड अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को नहीं लगता। जो बच्चों को नहीं लगता है ये जो लेक्चर मेथड, वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं चीज़ को समझने में। तो इसलिए टू डायग्नोज
learning difficulties. To determine the readiness for new learning experience, न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस को वो डिटरमिन कैसे? ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होता है ना, टीचर लेक्चर मेथड में पढ़ाता है, बट इन 21st सेंचुरी द टीचर यूजेस द ICT मेडिएटेड लेसन प्लान. इससे क्या होता है ना, टीचर स्टूडेंट के अंदर में क्यूरियोसिटी बढ़ता है, उनको अच्छा लगता है पढ़ने में, वो बोरिंग नहीं फील करते हैं. तो टू डिटरमाइन द रेडीनेस फॉर द न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस, टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑफ पीपल प्रोग्रेस, टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑफ पीपल प्रोग्रेस. कैसे होता है? जो मैंने बोला ना, राम है, वो 600 से 480 मार्क रखता है, वो A ग्रेड पाया है. दिस इज कॉल्ड रिपोर्ट कार्ड ऑफ ए राम. देन फिफ्थ पॉइंट, टू असिस्ट स्टूडेंट्स इन देयर प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट. टू असिस्ट स्टूडेंट इन प्रॉब्लम ऑफ देयर एडजस्टमेंट, जैसे कि मैं बोला था, सजेशन देना चाहिए. स्टूडेंट का जो भी इमोशनल प्रॉब्लम है वो टीचर उसको डिटेक्ट करना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए. बच्चों क्यों साए है, बच्चों को पढ़ने में क्यों नहीं मन लगता, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए टीचर को. थोड़ा बहुत नहीं, अच्छे से जानकारी होना चाहिए. टू प्रोवाइड फीडबैक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट. टू प्रोवाइड द फीडबैक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट. हु प्रोवाइड फीडबैक? The teacher provide the feedback. In which form? Who form a teacher feedback दे? In certification through test result. तो evaluation extract the feedback mechanism about the student. So this is the purpose of the evaluation. What is the interrelationship between assessment and evaluation? इसका मतलब क्या है? असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, ये जो तीनों चीज़ है ना, सिलेबस में 2 चीज़ दिए हैं, किंतु बट वी शुड फोकस ऑन 3 एस्पेक्ट. 3 एस्पेक्ट क्या क्या है? फर्स्ट एस्पेक्ट इज मेजरमेंट, सेकेंड इज असेसमेंट, थर्ड इज इवैल्यूएशन. क्या है तीनों के अंदर में जो रिलेशनशिप क्या है? While going through the discussion about measurement, assessment and evaluation in previous section, we must realize that all 3 are associated with each other. इसमें कोई डाउट नहीं है. इवैल्यूएशन, इसका वो जो डायग्राम है मैं मेंशन करना चाहता हूँ. एक डायग्राम है, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, बीच वाला पोर्शन है ना, वो मेजर है. सो फ्रॉम दैट पिक्चर वी कंक्लूड दैट इवैल्यूएशन is considered as an umbrella term which include measurement and assessment. तो इवैल्यूएशन सबसे बड़ा होता है, वो सबसे वाइड एरिया कवर करता है. तो रिलेशनशिप कैन बी फर्दर एक्सप्लेन एज मेजरमेंट फोकस मेनली ऑन क्वांटिफाई द वेरिएबल. मेजरमेंट क्या फोकस करता है? क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर फोकस करता है. असेसमेंट का क्या करता है? असेसमेंट क्या करता है? क्वांटिटेटिव विथ क्वालिटेटिव, और क्वालिटेटिव डाटा को क्वालिफाई करता है. और जो मेजरमेंट है, जो इवैल्यूएशन है ना, वो तीनों चीज़ को मिलाकर होता है. वो क्वांटिटेटिव होता है और क्वालिटेटिव होता है, प्लस वैल्यू जजमेंट होता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल,
राकेश एक बच्चा था, एक स्टूडेंट राकेश है, वो 60 मार्क लाया है इन ज्योग्राफी फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में, which is above average performance, but he is not performing well in वर्ल्ड ज्योग्राफी वो अच्छा से नहीं परफॉर्म किया है। बट रमेश improved significantly with compared to हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। हाफ ईयरली एग्जाम जो भी उसका जो हाफ ईयर मिड टर्म में जो एग्जामिनेशन दिया था उससे अच्छा क्या है फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या होता है 60 जो मार्क्स है ना वो मेजरमेंट है हमारा, जो एबोव एवरेज है ना वो एबोव एवरेज वो असेसमेंट है, वो टीचर असेस करके पता लगा है कि उसका जो परफॉर्मेंस एबोव एवरेज है, एवरेज से थोड़ा ऊपर है परफॉर्मेंस। उसमें क्या होता है आइडेंटिफिकेशन होता है स्टूडेंट का, क्या द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होना चाहिए। देन जजमेंट ऑफ हिज परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। हाफ ईयरली जो उसका जो मिड टर्म में जो एग्ज़ाम दिया था ना, मिड टर्म में जो एग्ज़ाम दिया था उसके कंपेयर फाइनल एग्ज़ाम में जो कंपैरिजन करे है टीचर उसको क्या कहते हैं इवैल्यूएशन। तो 60 मेजरमेंट एबोव एवरेज परफॉर्मेंस इज असेसमेंट, दिस इज इवैल्यूएशन। So from the above concept of evaluation, now is clear that without evaluation judgment there is no evaluation. इवैल्यूएशन में वैल्यू जजमेंट होना चाहिए, नहीं तो वो इवैल्यूएशन नहीं होगा। तो हम एक डिफरेंशिएशन करेंगे, जो एक है असेसमेंट है, एक जो एक असेसमेंट है, असेसमेंट इवैल्यूएशन है, इसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या है ना, असेसमेंट ऑलवेज इज डायग्नोस्टिक इन नेचर, डायग्नोस्टिक इन नेचर, बट इवैल्यूएशन इज ऑलवेज जजमेंटल। Formative assessment, summative assessment at the end of the session. Orientation क्या होता है? It is a process oriented. It is product oriented. Evaluation is product oriented, but assessment is process oriented. So this much for today. So finally I had complete the first bit of unit 1. So thank you so much.